सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू करने जा रहे हैं वो किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसको FWD भी बोलते हैं, वो है। पाकिस्तान में किया ने 2019 में जो है किया स्पोर्टेज को लॉन्च किया था। इससे पहले हम आपके लिए इसके जो इम्पोर्टेड वेरिएंट था, जिसको CPU यूनिट बोलते हैं, ऑल व्हील ड्राइव का, उसका रिव्यू लेके आ चुके हैं। और फिर पाकिस्तान का जो मेड इन पाकिस्तान यूनिट है उसमें भी ऑल व्हील ड्राइव का यूज़र रिव्यू लेके आ चुके हैं। आज का रिव्यू जो है वो 2 व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के ऊपर है। तारिक मेरे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो मैंने उनसे कहा कि हमें इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, उन्होंने 14-15 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो इसका हम रिव्यू करते हैं। तो तारिक, आपने गाड़ी कब ली थी और किस प्राइस में ली थी? मैंने ये गाड़ी ली थी, मैंने अगस्त में बुक कराई थी और मुझे गाड़ी मिली है नवंबर में, 17 नवंबर टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, नवंबर 2019 जी 19 में। और मुझे ये गाड़ी मिली थी, उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था इस पे 3 लाख का। ठीक है, तो मुझे ये मिली थी 4599 की। 4599 जी ठीक है। और आपने जो इसका बेसिकली परचेज प्रोसेस था वो क्या था, यानी थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि आप खास तौर पे किया स्पोर्टेज लेना चाहते थे, कि एक आपके जहन में बजट था, देन यू लुक्ड आउट इन मार्केट और ये आपने इसको शॉर्टलिस्ट किया? कैसे प्रोसेस क्या था? अच्छा, बेसिकली जब ये गाड़ी आई थी मार्केट में, तो मुझे, जब मैंने इसको पहले तो देखा था, तो मुझे इसकी जो एक्सटीरियर था बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। तो एक्सटीरियर जो था वो मिनी, आपको पता कैन टाइप का इसकी लुक है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे बजट में तो आई थिंक ये आती थी। सही है। एक तो रीजन ये थी, प्लस मुझे थोड़ा सा चाहिए था चेंज फ्रॉम लोकल कार्स। सही है। आई वाज अ सिविक एंड ग्रैंडे यूजर। ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं कुछ, अच्छा, आपने बेस्ट ऑफ बोथ मॉडल रखे हुए? जी सिविक और ग्रैंडे दोनों रखे हुए? दोनों रखी हुई है मैंने। 17 में मैंने सिविक रखी थी, नई शेप वाली, अच्छा, और 18 में मैंने फिर ग्रैंडे ली थी। ठीक है। वो बेच के फिर मैंने अब ये था कि मैं कुछ थोड़ा सा एक मिनी कॉम्पैक्ट SUV की तरफ आऊँ ठीक एंड है। थोड़ा सा डिफरेंट होंडा टोयोटा से निकल के डिफरेंट चीज़ में जाए ज़रा। ठीक है। सो SUV में, और उसके बाद आपके पास चॉइस सिर्फ यही थी? हाँ जी, फिलहाल मेरे पास यही थी इस रेंज पे। ठीक है। सो आपने गाड़ी ली तकरीबन 40, आपने बताया था 40? मुझे ये गाड़ी 46 की कार थी, 4599 की। रजिस्ट्रेशन कितने की हुई इसकी? लाख रुपए की इस्लामाबाद से नंबर लगा था, तकरीबन ठीक 1 है। लाख और 4000 के करीब लगा था। सही है। और उसके अलावा बाकी वो इंश्योरेंस वगैरह जो होती है वो आपकी रेगुलर ठीक हो होती गया। है। जी। अच्छा, एक तो मैं यूजर्स के लिए बताता, जिन्होंने लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी फ्रंट व्हील लेनी चाहिए, ऑल व्हील लेनी चाहिए। जो 2-3 मेजर डिफरेंसेस हैं वो लेदर सीट्स का, ऑटो टेल गेट जो पिछला बटन से आपका डिग्गी खुलती बंद होती वो है, और पार्किंग सेंसर का है। ये मेरा ख्याल है 3 मेजर फर्क है। बाकी पैनोरामिक रूफ जो है वो स्टैंडर्ड है सारी गाड़ियों में, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो मेरा ख्याल है दोनों में कॉमन है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। और प्राइस का बजट जो तकरीबन डिफरेंस है वो आपके ख्याल 6 लाख रुपए का? उस टाइम पे 8 लाख का था। अच्छा, और क्योंकि अब आपको 3 लाख ऑफ जी, मिल रहा जी, था ना? अब 5 लाख का। 5 लाख का है अभी मेरा ख्याल है वो 5399 प्लस लाख रुपए टैक्स जी। की है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये तकरीबन चला चुके गाड़ी 15-16 हज़ार किलोमीटर, जी। तो आपको इसलिए आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर इस लिहाज से होगी, बिकॉज जो इनिशियल हमने किए थे यूजर रिव्यू, अभी गाड़ी नई नहीं आई थी। तो आपका जो इसका फ्यूल एवरेज है वो आपको क्या मिलती है? मुझे तकरीबन जब थोड़ा सा मौसम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं थी, तो उस टाइम पे मुझे अराउंड 11 देर थी शहर के अंदर। ठीक है। बट आजकल ये तकरीबन 10 के पास हाईवे पे एयर कंडीशनर। सो दिस इज 2 व्हील ड्राइव? 2 व्हील ड्राइव जी। सो जो 4 व्हील है वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 7-8 देता होगा। आई एम श्योर, बिकॉज वो मैंने सुना ज़्यादा फर्क नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इसका चेक नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आपने इस गाड़ी को लॉन्ग पे भी चलाया? जी, मैं कोई 3 दफ़ा इस्लामाबाद गया हूँ। नॉर्थ पे भी गया कि नहीं? नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गया हूँ मैं इस पर। ठीक है। गाड़ी की जो सस्पेंशन है उसका रिस्पांस कैसा है? और लाहौर शहर की सड़कों में खड्डों पे खास तौर पे, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि वेजल जो है वो लोग उसको इसे बेसिकली कंपैरेटर समझ लें आप, या जिस प्राइस बजट में अगर आप गाड़ी देखने जा रहे हो तो एक दूसरे ऑप्शन मेरा ख्याल है वेजल ही आती है। बट वेजल का ये था कि आप बेशक 0 मीटर गाड़ी चलाएं, वो अपने खड्डों पे जो उसका रिस्पांस है ना वो बड़ा गंदा है। हार्ड इसका सस्पेंशन। कैसा है? इसकी सस्पेंशन हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। और है। इसका ये कि ये थोड़ी सी उससे साइज में बड़ी है वेजल में, और ये जरा कॉम्पैक्ट SUV की तरफ आ जाती है। ठीक है। इसकी ये कि उस तरह खड्डों में आपको फील नहीं होता इतना ज्यादा जिस सही तरह है। वेजल में होता है। वेजल में तो आपको काफी ज्यादा बहुत डग गंदी करके उसका, प्रॉपर बहुत लगती गंदी आवाज़ आती है। है। वेजल में प्रॉब्लम है, सिविक में भी प्रॉब्लम है। ठीक बट है। इसकी सस्पेंशन से काफी बेहतर है। प्लस हाई स्पीड पर जब हम जाते हैं लाइक 130-40 पर, तो ये बड़ी स्टेबल है, बड़ी स्मूथ है गाड़ी। अच्छा, इसके सेफ्टी फीचर्स में इसमें डुअल एयर बैग है? डुअल बैग अच्छा, दुनिया भर में मेरा ख्याल है 6 एयर बैग वाला पैकेज भी आता है, यहाँ पे पे दोनों वेरिएंट्स पे डुअल है डुअल ही है जी। अच्छा, इसका स्क्रीन जो साइज है ये 7 इंचेस है, मेरा ख्याल लेटेस्ट वाली में उन्होंने 8 कर दिया। 8 कर दिया, 1 इंच बढ़ा दिया। अच्छा, ओवरऑल गाड़ी के अंदर भी उसकी स्क्रीन की भी बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि आप मिस करते हैं, यार ये ऑप्शन होनी चाहिए थी इस गाड़ी में? नहीं। अच्छा, जो आप एक बात ऐड करूं कि फ्रंट व्हील में फ्रंट सेंसर्स नहीं आते, पार्किंग सेंसर्स बैक सेंसर्स बैक वाले आते हैं। ठीक है। उसके अलावा मुझे तो टू बी ऑनेस्ट गाड़ी में कोई सच कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि मैं कहूं कि वो ये कोई चीज कम है इसमें। ठीक है, वैल्यू टू मनी है। वैल्यू टू मनी है, और जितने की आजकल सभी कॉस्ट करिए, कुछ चंद लाख डाल के आपको गाड़ी मिलती है। और इस गाड़ी की ओवरऑल लुक, इस गाड़ी के फीचर्स और इस गाड़ी की जो मेड है
वो इट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू दीज लोकल कार्स। ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये किया स्पोर्टेज जो है वो उसकी कामयाब होने की क्या वजह है, तो मैं हमेशा कहता हूँ उसकी कामयाब होने में किया से ज्यादा वजह जो है होंडा और टोयोटा की प्राइस है। जी, मतलब आपका कन्वर्जन इतनी कम प्राइस के ऊपर है कि आप एक गाड़ी से एसयूवी में चले जाते हैं। अब मतलब टर्बो वेरिएंट जो है तो मेरा ख्याल है 46 से 47 लाख रुपए जी, का जी। पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप उसमें सेम पैकेज प्राइस वगैरह है, लें तो 50 लाख का उसकी पड़ता है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। जिस टाइम पे मैं ले रहा था उस टाइम पे टर्बो वेरिएंट उसमें कोई लाख रुपए का शायद फर्क था। सही। अच्छा, इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक तो मुझे भी बहुत खूबसूरत लगती है और जिस आपने बताया कि मिनी पोर्श कायन लगती है। इंटीरियर की लुक से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। मेरा ख्याल है स्पेशली अगर आप इसका स्टीयरिंग की बात करेंगे इस तरह से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पुराने जमाने की फोर्ड वैन नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं इसको, बट इसका अगर आप स्टीयरिंग का देखें तो स्टीयरिंग इसका जो है वो बड़ा इसका चीजों को जो है ना बेहतर बना देता है। हाँ, उसके स्टीयरिंग पे आपके पास स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, आपके पास क्रूज कंट्रोल है, लेदर का स्टीयरिंग है, प्लस इसका ये है कि इसकी ओवरऑल सीट्स वगैरह भी कंफर्टेबल है। तो इंटीरियर मुझे तो ठीक लगता है। मतलब स्टीयरिंग की हाइट भी एडजस्टेबल है। जी बिल्कुल, मैनुअल है। बिल्कुल। पुश स्टार्ट भी स्टैंडर्ड है। पुश स्टार्ट भी स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसका जो एसी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? आजकल को गर्मी बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठीक है, अभी इस वक्त तकरीबन 24.5 पे हुआ है एंड आपके सामने स्पेशली विद पैनोरामिक रूफ अगर आपने इसका कवर हटाया तो फिर तो गर्मी में बड़ा मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। दिन में तो मैंने नहीं हटाया इसका पैनोरामिक, बीच में तो बारिश हुई तब हटाया। अच्छा, बट वैसे रात को ही मैं सिर्फ खोलता हूँ, दिन में ही बंद ही रहता हूँ। ठीक है। इसका जो हेड यूनिट है, अगेन मेरा इस पे थोड़ा सा ये रिजर्वेशन है कि मुझे थोड़ा पुराने जनरेशन का लगता है। व्हाट डू यू थिंक दैट इज इट गुड इनफ, कुड इट बी बेटर? जिस तरह पहले हमने बात की कि अभी ये 7 इंच के से अब उन्होंने 8 इंच तो कर दिया, बट जनरली इसका जो इंटरफेस है जी, और इसके जो वो है, आपको ऐसे नहीं लगता कि बेसिक है, इसमें कलर्स नहीं है? इस पे बेसिकली जो एक तो इस पे जो इस वाले वेरिएंट में इशू था वो ये था कि इसकी आप इस पे वीडियो प्ले नहीं कर सकते हो। अब जो नई वाली स्पोर्टेज आ रही है उस पे वीडियो भी एक्टिवेट कर दी उन्होंने। ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करेंगे कि सिविक और करोला में वो जो एंड्रॉइड दे रहे हैं, एंड्रॉइड इज मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस। वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, प्लस फोन पे आप थोड़ा ज्यादा यूज्ड टू होते हैं एंड्रॉइड से, तो आपको इतना फर्क फील नहीं होता। ठीक है। तो आप सही कह रहे हैं कि इसको यूनिट को बेहतर कर सकते हैं। बट इसमें कनेक्टिविटी तो है ना आपके एयरप्ले और उसकी? जी जी बिल्कुल है, वो एंड्रॉइड एंड एप्पल प्ले है इसमें। ठीक है। बाकी एसी का आपको बता दिया, इसमें लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल है, मैं और आप दोनों अपना जो है अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अच्छा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है इस हेड यूनिट की? अच्छी है। मुझे कहते हैं बीच में बाकी गाड़ियों में कभी कभार होता था सिविक करोला में तो चीखें मारनी पड़ती। नहीं, इसमें वो चीज नहीं है। मैं वही बताने लगा था आपको कि इसका ये कि इसका बड़ा अच्छा है, अगर आप जिस तरह आराम से बात कर रहे हैं तो अगले को क्लियर आवाज जाती है। अच्छा, इसकी अच्छी है, दैट इज अ गुड थिंग। जी। अच्छा, इसके अलावा ये इसका आपने डाउन हिल असिस्ट वगैरह का भी इस्तेमाल किया? नहीं, अभी तक मैं गया ही नहीं नॉर्दर्न एरिया। इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। जी बिल्कुल। पार्किंग सेंसर आगे, इलेक्ट्रॉनिक जो है इसकी वो है हैंड ब्रेक। तो उसके अलावा बाकी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यूएसबी कनेक्टिविटी इधर भी ऑप्शन दी गई है। यहाँ पीछे भी मेरा ख्याल है इसके नीचे ऑप्शन है, यूएसबी है, 12 वोल्ट चार्जर है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन दैट सेंस। बिल्कुल। एनीथिंग दैट यू मिस इन कार, या आपने कहा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे गलत है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इस पे अच्छा, हर गाड़ी की कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आती है या पता लगता है गाड़ी में मसला है? एनी फॉल्ट दैट यू हैव एक्सपीरियंस? बिकॉज मैंने देखा है, मेरी लोगों से बात होती रही है, मैं भी आपको बताऊंगा जो मुझे पता लगा है। आई हैव नॉट केप्ट दिस कार, इसलिए मैं उस बारे में लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो आपके ख्याल से इसमें कोई ऐसी नॉन फॉल्ट है? अच्छा, इसमें दो चीजें थी। एक तो जब मैंने गाड़ी ली थी तो हल्की सी गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाती थी। ठीक है। बट वो भी मैंने उसको जाके फिक्स करा लिया था। वो बिल्कुल अलाइनमेंट करा ली थी। उस टाइम पे ये जो थे किया के शोरूम, ये डीलरशिप से थी, इक्विप्ड नहीं थी। तो मैंने जाके अपने जो नॉर्मल मेरा अलाइनमेंट वाला बंदा उससे मैंने कराया था, 2 मिनट में उससे ठीक कर दिया था उसको। ठीक है। उसके अलावा इसकी लाइट्स पे हल्की सी ना आगे फॉग आती है। अच्छा, ये लाइट वाला फीचर जो है ये मुझे भी कई लोगों ने बताया और आई वाज सरप्राइज्ड, और उनको जो रिप्लाई मिला वो उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि जी पानी लाइट के अंदर वो स्मोक सा आ जाता है हल्का सा, तो आप इसको धूप में खड़ी कर दें या जब लाइट जलाएंगे तो खत्म हो जाएगी। ये बड़ा सरप्राइजिंग आंसर था, मुझे लगा कि अजीब सी बात है। दूसरा, कई लोगों ने कंप्लेन की भी कि इसको सामने भी गाड़ी जा रही है कि इसकी जो पिछली लाइटें हैं रिवर्स वाली एक जलती है एक नहीं, वो बाय डिजाइन ऐसा है कि उसमें रिवर्स एक है और दूसरे पे रिवर्सिंग नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो वो तो मिसकंसेप्शन है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में से अगर हम बात करें तो वही लाइटों वाली बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने इनफैक्ट लाइटों का पता किया था जाके किया की डीलरशिप से। उन्होंने कहा था कि जी ये सब किया में आ रहा है, तो आपका जो है लाइट को कोई इससे मसला कोई नहीं है ना, आपकी गाड़ी लाइट को ये इफेक्ट करेगा। अगर कोई मसला हो तो हम इसका वारंटी में चेंज कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा अजीब सा आंसर है, होना नहीं चाहिए सब गाड़ियों में। और ये मैं विदाउट एनी फेल जितने किया ओनर से सबने कहा है। और इसको अगर मतलब कोई देख भी रहा है, अगर किसी को है कि लगता है मैं गलत कह रहा था, वो वीडियो नीचे बता सकता है। बट मैंने जितने भी किया ओनर से बात की है, बिल्कुल सबके साथ है और मेरे हिसाब से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है कि जी ये कर देंगे या हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी के जो पार्ट्स और सर्विसिंग है उसके बारे में आप ने अभी 16,000 क्योंकि चल गई 2-3 सर्विस कराई होंगी जी। एक जो उसकी एवरेज सर्विस है ऑयल चेंज वगैरह की, कितने इंटरवल पे होती है और क्या कॉस्ट करती है?
अच्छा, इसकी जो नॉर्मल वही 5,000 रुपये चेंज होता है, 10,000 रुपये इसका एयर फिल्टर चेंज होता है और 5,000 रुपये फ्यूल फिल्टर और ऑयल चेंज होता है। ठीक है। फ्यूल फिल्टर इसका महंगा है, जो कि मुझे याद पड़ता है क्योंकि मेरा ड्राइवर ले गया था, मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई 6,000 रुपये करीब था। ठीक है। इसका एयर फिल्टर एक्सपेंसिव है बिकॉज अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ये। सही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी वही है, इसमें शेल का ऑयल डलता है 530। अच्छा। एंड इनका जो वो है फ्यूल फिल्टर है वो भी किया का आ रहा है, वो भी इंपोर्ट हो रहा है, वो भी कंपैरेटिवली महंगा है, उसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं इसके पार्ट्स मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो महंगे, काफी ज्यादा महंगे जी। हैं। दूसरा एक और चीज सरप्राइजिंग थी कि आप कंपनी से ऑयल चेंज कराएं तो ऑयल चेंज के भी चार्जेस हैं जी, जो कि मेरा ख्याल है आजकल के कंपैरेटिव दौर में कहीं भी नहीं होते। होता। सो ये इसके ऊपर कंपनी को सोचना पड़ेगा बिकॉज एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनीज जो है ना ओवरवेलम हो जाती है कि जी हमारी गाड़ी बहुत चल रही है, बट रीसेल ऑफ कार और लॉन्ग टर्म में जो गाड़ी की जो है ना वैल्यू इसी से बनती है कि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है और प्राइसिंग कैसी है। सो अभी आपने बताया कि पार्ट्स क्योंकि इंपोर्ट हो रहे हैं लोकल मार्केट में, मेरा ख्याल है OEM और रिप्लेसमेंट पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं है फिलहाल। तो आपको पास चॉइस यही है कि आप सिर्फ कंपनी डीलरशिप से कराएं। बिल्कुल यही है। तो डीलरशिप पे आप जाएंगे तो एक और चीज मैंने सुनी है कि वो आपको सर्विस एरिया में नहीं जाने देते। अच्छा, सर्विस एरिया में नहीं, मैं तो गया हूँ खुद, क्योंकि मेरा तो हमेशा ये हुआ है कि जितनी दफ़ा भी मैंने गाड़ी अपनी ऑयल चेंज कराया खुद मैं गया हूँ। अगर कोई ड्राइवर जाए तो उसको भी इंस्ट्रक्शन है, या मैं खुद भी जाता हूँ तो मैं आई मेक श्योर कि अपने सामने अपनी गाड़ी काम कराऊँ। अच्छा, तो वो नहीं होता है। मुझे वो किसी ने मैंने बोला किया। कि जी नहीं जाने देते, मैंने कहा स्ट्रेंज सी बात है, मतलब इसमें नहीं, मैं 2 जगहों पे गया हूँ, इनका गया हूँ उस पर डीलरशिप से, दोनों पे मैं जाके अपने सामने कराया काम मैंने। वो 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी आप सर अंदर लाउंज में आके बैठ जाएं। नहीं वो चलिए, वो तो कर्टसी है, लेकिन उन्होंने तो मुझे कहा जी बाय लॉ वो कहते जी आप नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा मैंने अपने सामने कराया काम। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, तो आपने क्या फिर बताया, तो ऑन एवरेज जो इसका फिर ऑयल सर्विस अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट निकालें तो वो 2 रुपए पर किलोमीटर है तकरीबन, विच इज ऑन हायर साइड जी। मतलब अगर हमने अभी तक जितनी भी गाड़ियों के रिव्यू किए हैं क्रूजर वगैरह के भी, वो 1.5-1.25 रुपए के अंदर उनका पर किलोमीटर मेंटेनेंस आती है। तो मेंटेनेंस वाइज इज लिटिल बिट ऑन हायर साइड। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? बिकॉज जब आपने लिया था तो लोगों को एप्रीहेंशन होती, काफी लोगों को ये था कि जी पहले किया, पाकिस्तान में आया, चला गया, अब दोबारा ना चला जाए। एंड वी कीप टेलिंग देम कि इट वाज अ डिफरेंट ग्रुप, अब डिफरेंट ग्रुप के पास है और आई थिंक दे आर हियर टू स्टे। बट अगेन आपने जब रिसर्च की होगी तो आपने पार्ट प्राइसेस के बारे में भी रिसर्च की होगी कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर लग जाएगी तो इसकी क्या कॉस्ट होगी, तो आपने कोई रिसर्च की इस बारे में कि नहीं? अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी हिस्ट्री, आप गाड़ी मारते रहते। अच्छा, बेसिकली ये कि मेरा एक दोस्त है, उनका एक्सीडेंट हुआ था स्पोर्टेज का। उन्होंने मेरे से तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले ली थी। सही है। और उनका आगे से गाड़ी लेफ्ट साइड से हिट हुई थी। ठीक है। इस गाड़ी का कोई नीचे शील्ड थी या कोई ऐसी कोई चीज थी जिसको की अवेलेबिलिटी करते हुए तकरीबन लकी मोटर्स को यहाँ पे उनकी किया के डीलरशिप पे गई थी और तकरीबन 1.5 से 2 महीना लग गए थे उस पार्ट को अवेलेबल करते करते। अच्छा। लेकिन ये बात मैं आपको तब की कर रहा हूँ जब नई किया मार्केट में आई थी। अब हो सकता है कि उसकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई हो, बट प्राइसेस का इन शॉर्ट थी गाड़ी, मैंने उनसे पूछा भी नहीं। बट आपने अपनी रिसर्च नहीं की? नहीं, मैंने अपनी कोई रिसर्च नहीं की इस बार। हेडलाइट्स कितने की हैं? वो मैंने बस वो गाड़ी इन शॉर्ट थी तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब इतना तो है, फिर बंदे को करना पड़ता। अच्छा, चलें, वो हो गया। अवेलेबिलिटी का अभी भी मेरा ख्याल है इशू चल रहा है। कई लोगों ने पिकांटो का भी किया था, तो पिकांटो के अंदर भी एक हमारे दोस्त है, उनकी गाड़ी लगी थी, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था। सो अगेन फॉर ऑल न्यू एंट्रेंट्स ये चीज़ मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी की अवेलेबिलिटी और गाड़ी का सड़क पे मौजूदगी होना तो बड़ी अच्छी बात है। कि अभी भी हम रिव्यू करें तो मैंने देखा है कि 4-5 गाड़ी तो अपने नजर आ गई ऑलरेडी। एंड बट फिर भी जितनी लिहाज से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उसी लिहाज से गाड़ियों की सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते हैं, खुदा ना खास्ता, गाड़ियाँ लगती भी हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी होती है। तो वो मेरा ख्याल है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे कंपनी को जोर देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी पिछली बैक सीट है उसमें फ्लैट जो नहीं है बेड, लेकिन 5 लोग बैठ जाते हैं आराम से? हाँ जी, बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल है, इसकी रिक्लाइनिंग है पिछली सीट्स में। सही है। आपकी वाली सीट ऑटो भी नहीं है? नहीं, मेरी सीट में लंबर स्पोर्ट ऑटो है। सही है। वैसे जो है फ्रंट बैक और बाकी इसकी पोजीशन एडजस्ट करना है वो इसका मैन वाला। और इसकी पिछली सीटें भी रिट्रैक्टेबल है, राइट? वो रिट्रैक्टेबल है, उसमें 60-40 स्प्लिट भी हो सकता है, आपने सामान रखना है। अच्छा, इसका एक और ये है कि जो मुझे चीज़ अच्छी लगी थी कि जो इनकी लकी मोटर्स का फॉलो बड़ा अच्छा है। मतलब जो हर महीने में एक दफ़ा कॉल करके जरूर पूछते हैं कि आपका डीलरशिप से कैसा चल रहा है काम और कोई कंप्लेन, कोई इशू। तो इनका ये कि इनका जो फिलहाल कस्टमर सर्विस इनकी अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर के लिए अच्छा और अच्छी बात है अगर वो मतलब अगर कर रहे हैं। सो इट्स गुड ऑफ देम, नाइस ऑफ देम। अच्छा, और कोई चीज मतलब जिसने पैसों में आपने गाड़ी ली और सेटिस्फाइड किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी मतलब इस प्राइस रेंज में मेरा ख्याल है कि ये मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन थी जो मेरे पास है। ठीक।
मेरे पास एक ऑप्शन थी बीच में, मैं यूज्ड X1 की तरफ जाऊं, बट अगेन वो फिर यही है कि 2-3 साल पुरानी गाड़ी पे जाना पड़ना था। मैंने BMW X1 तो जिन्होंने भी लिया वो थोड़ा परेशान ही रहे, बिकॉज़ उसके इंजन के अंदर काफी मसले मसाइल हैं, सेंसर्स वगैरह के उनमें इशू आते रहते हैं, और फिर वो शुरू 4.7 से होकर 6.9 पे चली गई थी। खैर प्राइस तो इंक्रीज यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, ये भी जब लॉन्च हुई थी शुरू में इन्होंने 3 लाख 4 लाख डाउन दिया, आहिस्ता आहिस्ता जब गाड़ी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई तो अब आहिस्ता हायर साइड पे जा रहे हैं, एंड देखते हैं कहाँ तक जाते हैं अभी। खैर लेकिन मेरा ख्याल है गाड़ी की एक जो हमने डिस्कशन की है सारी उसकी वजह से, प्लस कोई और ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा जो है ना स्मार्टली प्राइस की गई गाड़ी, अनलेस एंड अनटिल के अब वो मार्केट में 200 जो है हुंडई की वो आती है तो वो कंपटीशन देगी, या अगर टोयोटा का सुन रहे थे कि वो भी कोई मिनी एसयूवी इंपोर्ट करेंगे, बट तब तक के लिए आई थिंक इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, और रीसेल भी अच्छी है। हाँ जी, रीसेल क्योंकि मैंने जब गाड़ी ली है तो काफी 2-3 लोगों ने मुझे बल्कि कहा है कि हमें बेच दें, और जितने की लियो से थोड़े ऊपर ही पैसे मिल रहा था। अच्छा, बट अगेन बात वो ये कि हमारे पास बेचने के बाद ऑप्शन है क्या? यार हमारे यहाँ पे मैं ये नहीं समझता ऊपर कैसे मिलते हैं, अभी भी मैं देख रहा था लोग कह रहे हैं जी ऑन है, 1.5 महीने की बुकिंग में गाड़ी मिल जाती है, इतनी इमरजेंसी क्या होती है कि लोग ऊपर देते हैं पैसे? ऊपर देने पैसे 1.5 या 2 महीने की बुकिंग है और लोग इसलिए 2-2 लाख रुपए गाड़ी वेट करके ले ले तो मेरा ख्याल है बेहतर है। सो आपने बताया इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, वारंटी कितने अरसे की है? वारंटी इसकी है 4 साल की। 4 साल की, चलिए गुड हो गया ये तो। और इसकी ट्रंक स्पेस वो कैसी है? ठीक है, रीजनेबल है, और ये कि मेरा जितनी मुझे क्योंकि कोरोला सिविक में जितनी जरूरत पड़ती थी उतनी ही इसमें पूरी हो जाती है चीजें, उसके बैग्स आ जाते हैं पूरा। तो ये था रिव्यू। अगर आप भी यूज स्पोर्टेज लेना चाहते हैं या ब्रांड न्यू स्पोर्टेज लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे काफी ज्यादा किया स्पोर्टेज लिस्टेड है, मैं कल देख रहा था। 2 व्हील वेरिएंट्स भी हैं और व्हील वेरिएंट्स भी हैं, और अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें। कोशिश करें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पहले भी करता हूँ और अभी भी कहूँगा, डिस्करेज करें उन लोगों को जो लोग प्रीमियम मांगते हैं या ऑन पे गाड़ियाँ बेचते हैं। गाड़ी की बुकिंग अगर आप कराएंगे तो महीने 1.5 में आपको गाड़ी मिल जाएगी, नहीं तो यूज गाड़ियों के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल सकती हैं। अपनी मर्जी गाड़ी की सिलेक्ट करें। गाड़ी खरीदने से पहले याद रहे पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट इंजन, सस्पेंशन, पेंट, बॉडी कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में आपको रिपोर्ट मिलेगी और आप धोखा खाने से बच सकते हैं। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels।